नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते गांव के गलियों से और पंचायत के चौपालों से, जो आपके जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में जो सबसे पहली खबर है, ब्रेकिंग न्यूज यह है कि बेगूसराय गोली कांड के और आरोपी 4 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी केशव को झाझा, झारखंड के झाझा रेलवे स्टेशन पे किया गया गिरफ्तार। और हम आपको बता दें कि बेगूसराय में 44 किलोमीटर के दायरे में बाइक सवारों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 11 लोगों को घायल कर दिया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी। बेगूसराय गोलीकांड के 2 दिन बाद बिहार पुलिस मास्टरमाइंड केसों को गिरफ्तार कर लिया है। केसों को झारखंड के झाझा स्टेशन पर पकड़ा गया है, जिसके बाद उसे बेगूसराय पुलिस को सौंप दिया गया है। अन्य 3 संदिग्ध युवराज, अर्जुन और सुमित को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नेशनल हाईवे 28 पर 13 सितंबर को 5 जगहों पर बाइक सवारों ने गोलियां बरसाई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसमें सरकार की बहुत किरकिरी भी हो रही थी। आखिर अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? हालांकि तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार का यह तर्क कि पिछड़ों को और मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि घायलों में सवर्ण भी शामिल थे। हालांकि इस राजनीति पर अब विराम लगने वाली है। एसपी ने कहा कि बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होगा। जल्द ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर इन अपराधियों की मंशा क्या थी। हालांकि मुख्य आरोपी केशव कई मामलों में जिसको जेल जा चुका है, पेट्रोल पंप लूटकांड में भी जेल जा चुका है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है, बिहार के पूर्व कानून मंत्री कानून से भाग रहे हैं। पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह बॉडीगार्ड को छोड़कर फरार हो गए हैं। पटना एसएसपी बोले दोनों घरों में फिर भेजी गई टीम। अपहरण के केस में 19 सितंबर को कार्रवाई होना है और पूर्व कानून मंत्री ही कानून से भाग रहे हैं। वहीं देश में पहली बार बिहार में टेरर मॉड्यूल जैसा साइबर क्राइम मॉड्यूल एक्टिव हो गया है, हरकत में आया है गृह विभाग। बनी ज्वाइंट साइबर इन्वेस्टिगेशन टीम। इसमें बिहार, झारखंड के अलावा मंत्रालय की टीम भी शामिल है। हम बता दें कि बिहार में साइबर क्राइम होते हैं, केस भी दर्ज होता है, लेकिन नतीजा तक नहीं पहुंचता है। ना अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाती है, ना ही इसका खुलासा हो पाता है। साइबर क्राइम के हब जामताड़ा से ट्रेनिंग पाए अपराधियों ने 6 जिलों में कायम किया है नेटवर्क। हर मर्ज की दवा 17,000 वर्ग फुट में बना EOU का अत्याधुनिक लैब। यहीं से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर का ही सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि बिहार को बहुत देर से इस बात की समझ आई है। और वहीं जदयू ने कहा है कि केंद्र सरकार ने लोहार, निषाद, बिंद, बेलदार और नूनिया जाति के साथ भेदभाव किया है। केंद्र ने बिहार की जातियों को एससी में शामिल नहीं किया है। हालांकि बिहार में इन जातियों को आरक्षण है। कई ऐसी जातियां हैं जिसको बिहार में आरक्षण नहीं है, लेकिन केंद्र ने शामिल किया है। और कृषि मंत्री का फिर से बयान आया है। हमेशा सुर्खियों में रह रहे हैं सुधाकर सिंह कृषि मंत्री फिर बोले कि हम प्राधिकारी के नजदीक घुटना टेक देंगे तो किसानों की समस्या का समाधान कौन करेगा। मंत्री ने कहा कि हम ही जब अफसरों के मनमर्जी के खिलाफ अपना घुटना टेक देंगे तो किसानों की समस्या का समाधान कौन करेगा। और इधर करे कि नीतीश बोले केंद्र में हमारी सरकार बनी तो बिहार व अन्य राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार आगे बढ़ता। अगर केंद्र में मेरी सरकार बनी
तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब तक मिल जाता। वहीं मधुबनी में सेफ्टी टैंक की सेंटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। और कुछ इंटरनेशनल खबर की बात करें तो आज एससीओ समिट में उज्बेकिस्तान के अशमकंद में प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं। और आज ही, मतलब कहने का मतलब है कि मीटिंग के बाद, एससीओ के मीटिंग के बाद रूस के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है। चीन राष्ट्र के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर का कोई ऐसा अभी तक शेड्यूल नहीं जारी किया गया है, न ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। इन दोनों प्रधानमंत्रियों से मुलाकात से पहले से कयास लगाया जा रहा था कि चीन के राष्ट्र प्रमुख और पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख से मोदी, पीएम मोदी मिलेंगे, लेकिन अभी चल रही है बैठक और अभी तक सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन से ही मुलाकात की हो रही है और उनकी मुलाकात चल रही है। और वहीं मेटल सस्ते हुए पर कम नहीं हुए वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे घरेलू उपकरण के दाम, फेस्टिव सीजन में कंज्यूमर अप्लायंस की बिक्री बढ़ने का अनुमान का बताया जा रहा है। और यूपी से खबर आ रही है, 2 बहनों से दुष्कर्म, हत्या कर 100 लटकाया और 6 गिरफ्तार। और बिहार में जो मंत्री हैं सभी अपना अपना दुखड़ा रो रहे हैं। मंत्रियों का कहना है कि अब सत्ताही हावी है। अब पहले के जो सरकारें थी, हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, उनके रीजन से अफसर हावी हैं और मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, नहीं चल रहा है, आम लोगों का नहीं चल रहा है। और सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा कि मैं मंत्री हूं, मुझे ही नहीं मिली है खाद, शिकायत की तो कार्रवाई हुई। सहकारिता मंत्री ने बिस्कोमान की वार्षिक आम सभा में बयां किया अपना दर्द, कहा कालाबाजारी खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। आपका क्या विचार है, कमेंट में बताइएगा। क्या अफसरशाही हावी है और मंत्री ऐसा रोना क्यों रो रहे हैं। वहीं बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार के पंचायती राज विभाग से। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है बिहार के गांव में लगेगी 12,57,690 सोलर स्ट्रीट लाइट। 5 जिलों से शुरुआत की गई है। योजना का शुभारंभ कर दिया है मुख्यमंत्री ने कहा बाकी जिलों में यह काम जल्द पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा सावधान, प्रेम, भाईचारा बनाए रखें और सिंचाई के लिए किसानों को दी जा रही है 16 घंटे निर्बाध बिजली। नीतीश कुमार ने कहा है हमने सूखे इलाकों को देखा है, डीजल अनुदान 60 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अब तक 4,29,000 किसानों को यह अनुदान दिया गया है। सिंचाई के लिए 16 घंटे बिजली दी जा रही है। और हम बात करें कि गांवों में सोलर लाइट लगाया जा रहा है, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है। अब गांव के वार्ड चकाचक करेंगे। हर वार्ड में सोलर स्ट्रीट लगाने की बात कही जा रही है और जल्द से जल्द यह काम खत्म करने की बात कही जा रही है। सोलर लाइट लगाने के लिए पैसे जारी कर दिए गए हैं और उन पैसों से सिर्फ सोलर लाइट ही लगाया जाएगा। हालांकि जो पंचायत के मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, इस पर सवाल भी उठाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि 16 घंटे लगातार निर्बाध बिजली दे रहे हैं, तो फिर सोलर लाइट का औचित्य क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, अगर इन पैसों का उपयोग गांव के अन्य विकास कार्यों में किया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। इसलिए जनप्रतिनिधियों की बहुत ही पुरानी मांग है कि पैसे खर्च करने की बाध्यता नहीं किया जाए, उसको बांधा नहीं जाए, बल्कि ग्राम सभा, वार्ड सभा निर्णय ले कि इन पैसों का खर्च कैसे करें, कहाँ किस चीज की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पानी की कोई दिक्कत नहीं है, वहां नल जल योजना लगा दिया गया है, लेकिन जिसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसी तरह से जहां 24 घंटे बिजली है वहां सोलर लाइट लगा के स्ट्रीट लगाने का कोई तुक नहीं बनता है। वहां सिर्फ स्ट्रीट लाइट लग जाए, बिजली से चलने वाला
तो समस्या का समाधान हो सकता है और उन पैसों का खर्च विकास के अन्य कार्यों में हो सकता है। क्योंकि जहाँ गांव है, वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के रहने वाले लोग को ही पता है कि उनकी सबसे प्राथमिक जरूरत क्या है, उनको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज का है। अगर पैसों को उस मद में खर्च किया जाए तो ज्यादा उपयोगी होगा। आपके विचार में क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंच सके कि जो पैसे आ रहे हैं केंद्र या राज्य सरकार से, उसको बांधा नहीं जाए कि यही काम करना है, बल्कि गांव वाले निर्णय लें कि इन पैसों का उपयोग कैसे किया जाए, कि सरकार ही तय करे इस पैसे को क्या करना है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपकी राय क्या है। और वहीं अगर हम बात करें कि बिहार में जल प्रबंधन और बाढ़ से सुरक्षा में कई नई तकनीक को आजमा रहे हैं, अभियंता और इंजीनियर काम कर रहे हैं, इस पर नई तकनीकों को अपना रहे हैं। और उधर तकनीकी शिक्षा में 47 मेधावियों को सम्मान, मंत्री बोले पढ़ाई के दौरान ही नौकरी दिलाने का लक्ष्य। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से तारामंडल में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। और इधर अगर हम बात करें शिक्षा विभाग से ही, तो छठे चरण के रिक्त पदों के लिए शेड्यूल जारी, चयनित शिक्षकों को 28 को बटेगा नियुक्ति पत्र, जिला परिषद नियोजन इकाइयों में तैनाती, और जो शेड्यूल में जो नियुक्ति पत्र बटेगा उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। और इधर हरीश एम भाटिया ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भेंट की अपनी 2 किताबें। और इधर अगर हम बात करें तो अभी सोना 2 महीने के बाद 49,000 से नीचे, दिसंबर तक तेजी संभव। ये अच्छा मौका है जितिया के सीजन में, वैसे भी सोने की खरीद ज्यादा होती है, लोग सोने का जितिया बनवाते हैं। और इधर अगर हम बात करें कि हमारे मोबाइल बैंकिंग सिस्टम पर वायरस से खतरा है, पल में खाता खाली हो सकता है, पल भर में आपका खाता खाली हो सकता है। हैंगिंग वायरस का नया वर्जन भारत में ब्लैक मार्केट में पहुंचा है, लंबे समय तक पासवर्ड न बदलने से खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए अगर मोबाइल बैंकिंग आप करते हैं तो पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें। 1600 फीट के मंच की एलईडी लाइट से सज्जा, कथा के मुताबिक दृश्य बदलेगा चूंकि दुर्गा पूजा आ रहा है और जगह जगह रामलीला का मंचन हो रहा है। और स्वीडन में नई सरकार, अप्रवासी मुस्लिमों को एंट्री पर लगी रोक, राष्ट्रवादी डेमोक्रेट की सत्ता में भागीदारी, पीएम का इस्तीफा। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।